हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बारे में आप सभी को जानकारी है कि किस तरह से वहां पर एक विद्रोह जो था शेख हसीना की सरकार के खिलाफ वो बढ़ता चला गया और आखिरकार शेख हसीना को, जो वहां की प्रधानमंत्री थी, पिछले काफी समय से वहां की प्रधानमंत्री थी और यह माना जाता था कि बांग्लादेश की सत्ता पर जिनका एक छत्र एकदम पकड़ मानी जाती थी, उनको देश छोड़कर भारत आना पड़ा। अब उनका भारत आना एक बड़ी विवादास्पद चीज है और भारत के लिए भी एक विचित्र परिस्थिति है, क्योंकि वो भारत में कब तक रहेंगी इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी दी नहीं गई है। पहले यह कहा गया था कि शायद वो ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन ने उनकी असाइलम की, जो उनकी शरण मांगने की जो अर्जी थी, उसको स्वीकार नहीं किया। उसके कारण जो भी दिए गए कि भाई तकनीकी तौर पे अगर वो किसी दूसरे सुरक्षित देश में हैं तो पहले उन्हें वहीं शरण लेने का प्रयास करना चाहिए, जो भी है। लेकिन वास्तविक कारण यह है कि ब्रिटेन जो है वो भी ये चाहता था कि यार दूसरे देश की समस्या को हम अपने देश में क्यों बुलाएं। हर देश जो है इस समय इस एक कंफ्यूजन से, इस एक समस्या से जूझ रहा है कि भाई बांग्लादेश में इस समय एक नई सरकार बन गई है जो कि पूरी तरह से आवामी लीग और शेख हसीना के विरोध पर आधारित है। तो ऐसे में हर देश ये भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब ना हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहां पे क्या शेख हसीना वापस जाएंगी, क्या उनकी सरकार वापस बनेगी, या फिर ये जो ऑल्टरनेट सरकार बनी है यही चलती रहेगी, ये जानकारी किसी को है नहीं। तो ऐसे में यूके ने भी एक तरह से उनसे पल्ला झाड़ लिया और वो अभी ये कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो भारत में कब तक रहेंगी। उनके आगे तक के प्लान अभी क्लियर नहीं है। बांग्लादेश की सरकार ने भी उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है, तो नियमों के हिसाब से वो भारत में मात्र 45 दिन रह सकती हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से करीब 1 महीना अब पूरा हो चुका है। तो ऐसे में बांग्लादेश की सरकार जो है वो भारत पर कितना दबाव डालेगी, क्या वो शेख हसीना को वापस मांगेगी या फिर शेख हसीना के साथ वो करने क्या वाली है, इस पर बांग्लादेश की सरकार अभी तक शांत थी। लेकिन अब जो है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं, जो वहां के एक तरह से आप उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं, मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने पहली बार शेख हसीना को लेकर एक बयान दिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कठोर बयान दिया है। तो क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे सभी बैचेस पे 10% की एक्स्ट्रा छूट लगी हुई है। जो आमतौर पर छूट होती है उससे 10% ज्यादा छूट है। याद रखिए 10 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। आप सभी के प्रिय अमृत उपाध्याय सर जो हैं वो इस बार पॉलिटी के साथ इसको शुरू करने वाले हैं एक बार फिर से। तो भाई पिछली बार भी आप में से काफी लोगों ने पॉलिटी में उनसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। एक बार पहले भी उनका बैच आया था तो काफी लोगों का मिस हो गया था, तो दोबारा एक बार वो लेकर आ रहे हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को तुरंत शुरू कर सकते हैं। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है, उन्होंने शेख हसीना को लेकर क्या कहा है। उन्होंने अभी के लिए शेख हसीना को एक सलाह दी है और उन्होंने शेख हसीना को सलाह क्या दी है, उन्होंने शेख हसीना को सलाह दी है कि आप एक दूसरे देश में हैं और यह परिस्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने यह कहा, देखिए आप भारत में हैं इस समय, भारत ने आपको शरण दी हुई है, लेकिन भारत को भी पता नहीं है कि आपके साथ क्या करना है। और यह बात सही भी है, भारत भी कंफ्यूजन में है कि भाई शेख हसीना के साथ क्या किया जाए, उनको रखा जाए, वापस भेजा जाए, क्या करना है, ये किसी को क्लैरिटी अभी है नहीं। तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस समय जो मिनिमम, जो न्यूनतम शेख हसीना कर सकती हैं वो ये है कि वो चुप रहें। ये एक बड़ी कठोर, राजनीतिक तौर पे इस तरह की बयानबाजी बड़ी कठोर मानी जाती है। और मोहम्मद यूनुस जो हैं एक अर्थशास्त्री है, एक स्कॉलर हैं, आमतौर पे उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद मैं नहीं कर रहा था, शायद कोई भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने PTI को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने शेख हसीना को सलाह दी है कि भैया आप एक दूसरे देश में हैं, एक दूसरा देश आपको शरण दिए हुए है, उस देश को भी नहीं पता है कि क्या करना है आपके साथ। तो ऐसे में आप अनर्गल बयानबाजी करके परिस्थितियों को मुश्किल ना बनाएं। यह सलाह जो है मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को दी है। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, और एक बात उन्होंने और क्लियर की कि हमारे यहां शेख हसीना के खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं
और उन्होंने यह बात कही बिल्कुल साफ साफ कि हम जो हैं इनको भारत से वापस मांगेंगे। हम भारत से यह कहेंगे आने वाले समय में, जैसे जैसे न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यह मांग हम भारत से करेंगे कि आप शेख हसीना को वापस भेजिए हमारे देश में, ताकि हम उन पर मुकदमे चला पाएं। जिस भी तरह से मुकदमे चलाने हैं, जिस तरह की भी न्यायिक प्रक्रिया हमको बरतनी है, वो हम बरतें। इसके लिए हम शेख हसीना को आने वाले समय में वापस मांगने वाले हैं। यह बात भी मोहम्मद यूनुस ने कही है। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, शेख हसीना के हित में यही होगा कि वो अनर्गल किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी ना करें, क्योंकि जितनी वो बयानबाजी करेंगी उतना उनको मांगने की प्रक्रिया को लेके हमारा रिवॉल्व जो है, हमारी प्रतिज्ञा जो है वो और कठोर होती जाएगी। अगर वो चुप रहें तो हम एक बार को इस बात को जाने भी दे सकते हैं कि चलिए वो किसी दूसरे देश में हैं, अपनी दुनिया में हैं, अपना जीवन शांति से जी रही हैं। तो उनको एक तरह से उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि उनको हम एक तरह से भूल भी सकते हैं या फिर माफ भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत दिए। और उन्होंने साथ में कहा कि अगर वो इस तरह की बयानबाजी करती रहेंगी, जैसे पिछले दिनों शेख हसीना ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की थी। शेख हसीना ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने न्याय की मांग करी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको हटाना गैरकानूनी है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के अलावा जो है बाकी सभी पार्टियां जो है वो इस्लामिक पार्टी हैं और बांग्लादेश की स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी अगर उनकी सरकार वापस बांग्लादेश में नहीं बनी। तो ये बात जो है उन्होंने कही थी। तो इस पर भी मोहम्मद यूनुस साहब ने यह कहा कि अगर आप एक दूसरे देश में बैठकर एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई एक आपकी ही पार्टी अच्छी है, बाकी सारी पार्टियां जो है वो खराब हैं, बाकी सारी पार्टियां जो है वो बांग्लादेश का अहित चाहती हैं, बांग्लादेश को रसातल में ले जाएंगी, बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगी, तो यह आपके हित में ही नहीं होगा। क्योंकि यह बात याद रखिए कि एक सार्वजनिक विद्रोह के बावजूद आपको पद से हटाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लिए भी अच्छा यह है, हमारे भारत के साथ मधुर संबंध है, बांग्लादेश के एक देश के तौर पे भारत के साथ मधुर संबंध है और भारत को भी इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा। यह भारत पे आरोप हमेशा लगता रहा है कि बांग्लादेश से मित्रता करने की बजाय भारत जो है अक्सर अवामी लीग या फिर शेख हसीना की पार्टी जो है उसके साथ ज्यादा मधुर संबंध रखता था। तो यह बात भी इन्होंने कही कि भारत को भी इस विचारधारा से बाहर आना पड़ेगा कि केवल शेख हसीना की सरकार ही बांग्लादेश के हित में है, अन्य कोई भी सरकार या अन्य कोई भी शासन व्यवस्था बांग्लादेश के हित में नहीं होगी। यह विचारधारा ठीक नहीं है और इस विचारधारा से भारत को भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी एक बड़ी जटिल समस्या में फंसा हुआ है कि भाई शेख हसीना वहां पर आकर बसी हुई हैं। अब उनको कल को बांग्लादेश उनको वापस मांगेगा शेख हसीना को, तो भारत की बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि है। तो ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन, एक बड़ी पेचीदा सिचुएशन आने वाली है, बड़ी ही पेचीदा परिस्थिति आने वाली है कि क्या हम शेख हसीना को अपने देश में सुरक्षित शरण देंगे या हम उनको बांग्लादेश को सौंपेंगे। यह वाली एक बात भारत के सामने आने वाली है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि यह जो पूरा नैरेटिव है कि शेख हसीना की पार्टी के अलावा बाकी सारी इस्लामिक पार्टियां हैं, बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा, यह अनुचित है। यह बात उन्होंने कही और उन्होंने शेख हसीना को भी सलाह दी कि आप इस तरह की बयानबाजी करके जिसने आपको शरण दी है उसको भी मुश्किल में डाल रही हैं और अपनी भी भविष्य की परिस्थितियां आप खराब कर रही हैं। तो आप ऐसा ना करें, कृपया आप चुप रहें। यह बात जो है मेरे ख्याल यह बात जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने पीटीआई को एक इंटरव्यू में कही है। देखिए, भारत, सच बात है यह कि भारत एक अजीबोगरीब परिस्थिति में इस मामले को लेकर फंस चुका है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि भारत ने शेख हसीना को अपने यहां शरण दी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, लेकिन यह बात भी सत्य है कि बांग्लादेश भारत का एक इंपॉर्टेंट पड़ोसी है और भारत जो है इस बात को बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध जो हैं उनमें गिरावट आ जाए, वो संबंध खराब हो जाए। तो ऐसे में मेरे विचार में मोहम्मद यूनुस की सलाह जो है, उनके तो अपने राजनीतिक कारण है कि उन्होंने यह कहा, लेकिन मेरे विचार में इस सलाह में कोई बुराई नहीं है और शायद भारत सरकार को भी शेख हसीना को यह कहना चाहिए कि आप जो है हमारे देश में रह सकती हैं, लेकिन जब तक आप हमारे देश में हैं आप बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ बयानबाजी ना करें।
क्योंकि ये इससे क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध जो हैं उनमें एक नकारात्मक बिंदु जुड़ जाता है, जो कि हमारे हित में नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमारी बहुत बड़ी सीमा है, बहुत, आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। तो ऐसे में उस सीमा पर और इस सीमावर्ती देश पर अगर हम ये कह दें कि भारत से नाराज होकर अगर वो चीन इत्यादि के प्रभाव में चला गया, तो भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो मोहम्मद यूनुस की यह सलाह जो है, ये उनके अपने राजनीतिक कारण रहे होंगे ये कहने के लिए, लेकिन मेरे विचार में भारत सरकार को भी उनसे यह आग्रह करना चाहिए, शेख हसीना से, कि आप हमारे देश में रह सकती हैं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे, लेकिन आप जब तक भारत में हैं तब तक आप कृपया राजनीतिक बयानबाजी जो है वो उससे बचें, और बांग्लादेश सरकार को लेकर अगर आपको कोई टीका टिप्पणी करनी है तो वो कृपया आप भारत में रहकर ना करें। यह सलाह मेरे ख्याल से भारत सरकार को भी बांग्लादेश को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था मोहम्मद यूनुस साहब का। इसके अलावा अब इसके जवाब में शेख हसीना कुछ कहती हैं या फिर नहीं, या भारत का विदेश मंत्रालय कुछ कहता है या फिर नहीं, इसमें जो भी होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपको इस पे सबसे आगे सबसे अपडेटेड रखूंगा। जाते जाते आपको फिर बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है टीचर्स डे पर, उस पर 10% की एक्स्ट्रा छूट है। AJ लाइव लगाइए कोड और तुरंत उस बैच से जुड़ जाइए। ये वाला बैच जो है 10 तारीख से शुरू हो रहा है, और अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आज से शुरू हो रहा है। आप इसमें भी 10% की एक्स्ट्रा छूट है। AJ लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।